हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि हिल्स। आज के लिए आपके लिए टॉपिक लेके आई हूँ कि अभी इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनका क्या नेक्स्ट एक्शन रहेगा और उनकी आज ना थोड़े डीपली हिडन थॉट्स भी देखेंगे कि असल में ऐसी क्या फीलिंग्स है जो आपसे कहते नहीं बट ये आपको लेके सोचते हमेशा, इनके दिल दिमाग में रहते। अब वो भी उनकी डीपली हिडन थॉट्स जानने की कोशिश करेंगे। तो बिना कोई देर करे चलो स्टार्ट करते हैं। रीडिंग के ऊपर फोकस करते हैं। कॉल करते हैं हमारे प्यारे आर्कएंजल माइकल को। आर्कएंजल माइकल, प्लीज़ कम एंड हमें गाइड कीजिए। मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं जानना चाहती हूँ कि जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, इनके पर्सन की करंट एनर्जी टुवर्ड्स देम क्या है। आर्कएंजल माइकल, प्लीज़ कम एंड गाइड मी। जो भी दर्शक ये वीडियो देख रहे हैं, इनके पर्सन की करंट एनर्जी उनको लेके क्या है। गुस्से में है, ये आपके पर्सन आजकल बहुत ज़्यादा गुस्से में है। उनको शुरुआत करनी है आपसे। सेक्सुअल डिज़ायर हो रही है उनको आपको लेकर। या तो इनके लाइफ में काफ़ी सारे ऑप्शंस है, नहीं तो इस पर्सन को ऐसे लगता है कि आपके लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस है। आप ज़्यादातर अपने ऑप्शंस में ही एंगेज रहते हो, जैसे कि आपकी फैमिली हो गई, लोग है, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई। आपके पर्सन वैल्यू करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। मतलब ये ऑप्शन दे के कोई शक वगैरह करते ऐसी बात नहीं, क्योंकि इनको भी पता है कि आपके लाइफ में कौन से ऑप्शन है। अच्छा जी, नहीं आ गया, 7 ऑफ सोर्स भी आ गया है। इनको लगता है, आप बोलूँगी ऑप्शन है तो थोड़ा इनको ऐसा लगता है कि आप इनको चीट कर रहे हैं। 7 की एनर्जी बहुत आ रही है। चारों 7 आ गए यहाँ पे। 7 ऑफ कप भी आ गए, 7 ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ सोर्स, 7 ऑफ पैंट्स। किस तरह से काम किया जाए इस रिलेशनशिप के ऊपर, ध्यान नहीं दे रही क्या आजकल आप अपने पर्सन के ऊपर। जी, आप अपने ही मस्त एकदम लाइफ में बिल्कुल खुश है आप। क्वीन भी आ गई यहाँ पे, क्वीन ऑफ पेंटिकल आ गई, क्वीन ऑफ फैंट्स आ गई, क्वीन ऑफ सोर्स भी आ गई। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे किंग ऑफ कप। पर्सन आपसे प्यार तो बहुत करते हैं। मुझे लगता है आजकल आप इस पर्सन से ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं आप। या तो इस पर्सन को ऐसे लगता है कि आपके लाइफ में काफ़ी सारे ऑप्शंस है और आप इनको चीट कर रहे हैं। ऑप्शंस इन द सेंस कि आपके लाइफ में कोई जैसे कि थर्ड पार्टी एंड दैट, इनको ऐसा लगता है, शक करते हैं ये पर्सन आपके ऊपर। और हो रही इनको ट्रस्ट इश्यू, एंजाइटी इनको हो रही है आपको लेकर। बट जो कुछ भी है, फिर भी ये पर्सन आपसे प्यार तो इतना करते हैं, ये इनके मन में शक है शायद आपके लाइफ में कोई और है। आप इनके ऊपर अब अपने ऊपर अब मुझे ज़्यादा फोकस लग रहा है, ऐसा मुझे लगता है। अगर आप मेल हो तो आपके लाइफ में मुझे लगता है कि 2 फीमेल है डेफिनेटली, और आप फीमेल है तो यहाँ पे मुझे 2 पर्सन या फिर कुछ ऐसा डेफिनेटली है, बट 2 है। या तो आप ऑलरेडी एक कमिटमेंट में हो और इस पर्सन को ऐसे लगता है कि कमिटमेंट और इनके अलावा शायद आपके लाइफ में और कोई है, या फिर ये पर्सन खुद ऐसे एनर्जी में हो सकते हैं। बट इनकी फीलिंग मैं टूवर्ड्स यू देख रही हूँ यहाँ पे, पता नहीं किसके लिए मुझे लगा कि ये पर्सन खुद ऐसे एनर्जी में हो सकता है। बट मैक्सिमम ये पर्सन की सोच आपको लेकर ये है कि आप इनको चीट कर रहे हैं और आपके लाइफ में ऑप्शंस है। क्योंकि जिस तरह से आप अपने आप को ग्रो कर रहे हो ना दिन ब दिन, आप बहुत ज़्यादा, आपको देख के शायद इनको सेक्सुअल अट्रैक्शन भी हो रहा है। आप बहुत ब्यूटीफुल बन चुके हो। आपने अपने ऊपर बहुत सारा काम किया है, बहुत सारा आपने खुद के ऊपर काम किया है। और जिस तरह से आप पर्सनैलिटी बन के अभी निखर के आ रहे हो, तो इस पर्सन के मन में आपके लिए रिस्पेक्ट भी होता है, इनको पैशन भी हो रहा है आपको लेकर। बट ये बात मुझे लग रही है कि आप इनको अब आजकल ज़्यादा बात नहीं कर रहे।
ऐसी कुछ बात हुई है जिसकी वजह से आप थोड़े नाराज़ हो, आप इससे बात नहीं कर रहे हो। ये बात करते तब बात ठीक है, नहीं करते तब भी ठीक है। आप ऐसी एनर्जी में आप आ चुके हो। और यही आपका रवैया है ना, इस पर्सन को मुझे लगता है गुस्सा लाता है। जैसे कि पहले जैसी ना आना, पहले जैसे आ, बाबू सोना ठीक हो, क्या हो, आप खाना खाया, हर बात के लिए मैसेज, ये आपको इग्नोर कर रही तब भी मैसेज, ये आपको टाल रहे तब भी मैसेज, आपको बुरा लगता था तब भी आप मैसेज करते थे क्योंकि आप निभाना चाहते थे ये रिश्ता। बट इस वक्त मुझे दिख रहे ना, आप जो एनर्जी में आप मुझे दिख रहे कि बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो, आप फाइनेंशियली भी आपने अच्छा ग्रो कर लिया है, आप बहुत आप बुद्धि से काम लेते हो, इंटेलिजेंट आप बन चुके हो। मतलब है, मतलब अभी आपके लिए ना आप खुद पहले हो, आप आ चुके हो उस एनर्जी में। बिल्कुल कॉन्फिडेंटली आप हर एक्शन पे मूव करते हो अपने। आप सिंगल मदर हो सकते हो या फिर आपके पर्सन सिंगल फादर या सिंगल पर्सन हो सकते हैं। इस पर्सन को ऐसे लगता है कि आजकल आप बहुत ज़्यादा निगेटिव होते जा रहे हो इनको लेकर। आप अपने में ही रहते हो, आपके लिए खुद की दुनिया अब सब कुछ हो चुकी है। आपका फोकस ज़्यादातर खुद के लिए, खुद को प्रोटेक्ट करने को ही लगा रहता है। ऐसे भी इस पर्सन को लगता है। कुछ भी हो, आपके बारे में ये ऐसा सोच रहे, वैसा सोच रहे, बट ओवरऑल एनर्जी का फोकस आउट किया मेरे समझ में आ रहा है कि कुछ भी हो, बट इस पर्सन को आपके साथ रिश्ते की शुरुआत करनी है। अब अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो इस पर्सन ने ऐसा कुछ ट्रीटमेंट आपको पास्ट में डेफिनेटली दिया है। ये एनर्जी इनकी रही होगी पास्ट की, 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। इन्होंने एक से ज़्यादा ऑप्शन कैरी किए होंगे और इसीलिए आपकी एनर्जी ऐसी कि आप इनको अब ज़्यादा भाव नहीं दे रहे। इनके लाइफ में ना, आपके पर्सन के लाइफ में पास्ट में हुआ होगा कि इन्होंने आपको कभी प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं रखा। फिर आपकी एनर्जी ऐसी होती है कि जिनके प्रायोरिटी लिस्ट में हम नहीं हैं, तो हमारे प्रायोरिटी लिस्ट में भी हमारे और करीबी लोग हो सकते हैं, जैसे कि अपनी फैमिली हो गई, मम्मी पापा हो गए, स्पाउस हो गए। और जैसे आपने इस पर्सन से अपना फोकस आउट हटा लिया, तब से इस पर्सन के मन में आपके लिए गुस्सा आना शुरू हो गया, क्योंकि इनको आपसे जो टेंशन मिलती थी पास्ट में, वो शायद अब नहीं मिल रही है। चलिए देखते हैं, सॉफ्ट फैंस को क्लेरिफाई करते हैं। आप फाइनेंस पे फोकस हो, आप आजकल ज़्यादा खुद की ग्रोथ पर आप फोकस हो जी। कंफ्यूज है ये पर्सन, इनको शुरुआत करनी है बट ये पर्सन कंफ्यूज है, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। डेविल की एनर्जी क्यों है एंजल? आर्कएंजल माइकल प्लीज गाइड मी। डेविल की एनर्जी क्यों है? इस पर्सन को ऐसे लगता है ना कि आपके सराउंडिंग जो लोग हैं, आपके फैमिली में जो कुछ लोग हैं, वो आपको बहुत इनके खिलाफ भड़काते हैं या फिर इनको इनके खिलाफ करते हैं। आप कितने भी निगेटिव हो जाए, आप कितने भी इनसे दूर हो जाए, बट ये आपका डेस्टाइन कनेक्शन है, ये भी ऐसा पर्सन को लगता है। इनको लगता है कि आपके ऊपर किसी ने किया है, आपके पर्सन को ऐसे लगता है, आप एक इफेक्ट में हो, ऐसे इस पर्सन को लगता है। 7 ऑफ कप की एनर्जी क्यों है एंजल? या फिर आपके सराउंडिंग जो लोग हैं वो गलत है जी। बहुत सारे लोग हैं इस रिलेशनशिप में और आपका ध्यान उन लोगों के ऊपर जा रहा है, आपका ध्यान उन रिश्तों को संभालने के लिए जा रहा है, जिस वजह से आपने इस पर्सन को टाइम देना, इस पर्सन का टेंशन देना बंद कर दिया। हो सकता है आप अपनी ही लाइफ में बहुत व्यस्त है, आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है और आप उनको सुलझाने में लगे हैं और इस पर्सन को ये अकेलापन फील होता है, जैसे कि आपसे टाइम नहीं मिल रहा है, आपसे टेंशन नहीं मिल रहा है, आपसे मिलना नहीं हो रहा है, जबकि इस पर्सन की पहली कार्ड की एनर्जी में एक्शन है आपके लिए, बट ये कंफ्यूज है। पेंटेकस की एनर्जी क्यों है एंजल? जी,
इस पर्सन, यस एम्प्रेस, आप तो बहुत खूबसूरत हो गए हो, ये तो देख के ही मुझे पता चल रहा है। और सिर्फ खूबसूरत नहीं हो आप, ब्यूटी विथ ब्रेन, ब्यूटी विथ इंटेलिजेंसी, ऐसे आप हो चुके हो। सूझबूझ, समझदार, खूबसूरत, केयरिंग, नर्चरिंग पर्सन आप हो, अनकंडीशनल प्यार करने वाले पर्सन हो। ये देखिए, इनकी सोच भले कुछ भी हो, बट इस पर्सन की जो परमानेंट, ये परमानेंट एनर्जी लगती है कि जैसे कि इनको आपको खोना नहीं है, इनको आपसे रिश्ता हमेशा रखना है, इनको आपको लेके हमेशा चलना है। आपके लिए वैल्यू, रिस्पेक्ट पहले से ज़्यादा बढ़ चुकी है। इस ऑफ सोर्स की एनर्जी, यस, इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते हैं। मुझे लगता है ना, पास्ट में आप ही ने सर्व किया इस रिलेशनशिप में, और अब ये पर्सन को ये रियलाइज हो चुका है कि अब इनको भी अपने ओर से एफर्ट देने पड़ेंगे। सेवन ऑफ सोर्स की एनर्जी क्यों है आर्कएंजल माइकल, प्लीज गाइड मी। आप हो सकता है आप एक ही जगह पे काम कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है वर्क फ्रंट में आप एक ही जगह पे काम कर रहे हो जी। सेक्सुअल डिज़ायर बहुत हो रही है, या फिर इस पर्सन को ऐसे लगता है कि आपके लाइफ में कोई ऐसे नया कनेक्शन बना है जहाँ पे आप सेक्सुअली इन्वॉल्व हुई हो। शक है इस पर्सन के मन में और वही नेगेटिविटी छा रही है। इस पर्सन को ये भी लगता है कि आप दोनों की रिलेशनशिप खराब हो, इसीलिए आप ही के सराउंडिंग कोई ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपके ऊपर कुछ किया है, जैसे कि ब्लैक मैजिक, और आप शायद इस इफेक्ट में हो, इसीलिए आप इस पर्सन को चीट कर रहे हो। बहुत सारे ट्रस्ट इश्यूज है गाइस इस पर्सन का आपको लेकर, इस बात को लेकर ही, रिलेशनशिप को लेके पर्सन दिन ब दिन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं। आपको लेके इनका पैशन बहुत बढ़ रहा है, और बहुत सारे लोग होने के कारण आप इनको मिल नहीं पा रहे हैं। अब जब आपका मिलना नहीं हो रहा, इस पर्सन को अकेला रहना पड़ रहा है, तो ये खाली दिमाग में, ये पर्सन के मन में ये बातें आ रही है कि आप इनको चीट तो नहीं कर रहे, आपके लाइफ में कोई नया न्यू लव कनेक्शन तो नहीं आया है जहाँ पे आपका रिश्ता फिजिकल रिलेशनशिप तक चला गया हो। ये डर, ये गुस्सा, ये एंजाइटी इस पर्सन के मन में, ये ट्रस्ट इश्यू इस पर्सन के मन में इस वक्त आपको लेकर है। जिस तरह से आप कॉन्फिडेंट बन चुके हो, आप इनको इग्नोर करते हो, आप इनको अब ज़्यादा भाव नहीं देते हो, तो इस पर्सन को इससे आपको लेकर लगता है। अब देखते हैं यहाँ पे सेवन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है। मुझे आपका ट्विन फ्लेम ही कनेक्शन लग रहा है गाइस, देखते हैं। और फाइव ऑफ सोर्स जी, आप दोनों में हो सकता है अभी फ़िलहाल में झगड़े भी हुए हो। ये वक्त नहीं मिल पा रहा है आपको, काफ़ी टाइम से आप कोशिश कर रही हो, ये वक्त नहीं मिल पा रहा है इस वक्त, इसीलिए हो सकता है कि बहुत सारे झगड़े हुए हो। बट कोशिश तो ये पर्सन टूवर्ड्स यू आने की करे, यहाँ पे एक्शन ही निकल के आ रही है, क्योंकि इनको आपको खोना नहीं है। आप तो हो चुके हो, आप ऐसी पर्सनैलिटी हो चुके हो कि हर कोई चाहेगा आप जैसे लोग इनके लाइफ में रहें। यहाँ पे आपकी पर्सनैलिटी भी मुझे दिखती है कि आप केयरिंग है, आप नर्चरिंग है। पहले शायद अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया हो, बट आजकल आप बहुत अपनी केयर करते हैं, आप हर चीज़ अपनी संभाल के रखते हैं। और जिस तरह के आप बन के उभर के आए हो ना पर्सनैलिटी, तो इस पर्सन को आपको छोड़ना नहीं है, भले ही कुछ भी सोचे आपको लेके। इनको बस इतना लगता है कि कोई ऐसा है आपके सराउंडिंग जो आपके ऊपर आपको ब्रेन वॉश करता है, ब्रेन कंट्रोल करता है आपका कोई, जिसकी वजह से आपको हो सकता है कि इस रिलेशनशिप में बहुत सारे ट्रस्ट इशू हुए हो, और आपको हुए नहीं तो आपके पर्सन को आपको लेकर हो रहे हैं, और इसीलिए पर्सन डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रहे। इनको एक्शन तो लेनी है, बट ये फिर रुक जाते हैं कि फिर इनको ऐसा लगता है कि पता नहीं आपके लाइफ में ऐसा कौन है, कौन आया है। बट इनको डेफिनेटली ये फील हो रहा है कि आपके लाइफ में कोई और कनेक्शन आया है। फैंस का एनर्जी क्यों है एंजल? जी, इनको आपको एक्शन लेनी है। ये पहले भी आया था, बट मुझे लगा वो अच्छे से सफल नहीं हुआ। बट ये किंग ऑफ कप, ये पर्सन बहुत प्यार करते हैं गाइस, ये पर्सन बहुत प्यार करते हैं। अब धीरे धीरे ही सही इस पर्सन ने अपने ओर से एक्शन लेना शुरू कर दिया है। मुझे लगता है इस पर्सन ने आपको अप्रोच किया है, बोला है कुछ तो आपको।
बहुत पैशनेट फील कर रही है पर्सन। आजकल आपको लेके इनकी डिज़ायर बहुत बढ़ रही है। क्वीन ऑफ सोर्स को क्लेरिफाई करें आर्कएंजल माइकल। यस, आपको आपसे शादी करना चाहते हैं। आप तो अकेले बैठे हो, आपने आइसोलेट कर लिया है, ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं आप। ये पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं। आपको एक स्टार की तरह देखते हैं पर्सन। आजकल मुझे लगता है फेमस हो रहे हो, सक्सेसफुल हो रहे हो, बहुत चमक रहे हो। ये पर्सन आपको एक स्टार की तरह देखते हैं। इनके लाइफ की सारी उम्मीदें आपसे जुड़ी है, इनको ऐसा लगता है। इस पर्सन के मन में आपके लिए प्यार तो है, कुछ ट्रस्ट इश्यू है। इस पर्सन को लगता है आप चीट कर रहे हो, बट प्यार इतना गहरा है तो ये ट्रस्ट इश्यू छोटे पड़ रहे हैं। और हो सकता है आपके लाइफ में सच में कोई ऐसा है जो आपको मैनिपुलेट कर रहा हो, आपका ब्रेन वॉश कर रहा है, ब्रेन कंट्रोल कर रहा हो भी सकता है। इस पर्सन का शक सही भी हो सकता है। हम बहुत ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं लोगों के ऊपर, हमें पता नहीं चलता कि हमारा असल में दुश्मन कौन है। और दुश्मन अगर अपनों में छुपा है तो फिर तो बात ही पूछो ही मत। आप 100 अपने कट्टर दुश्मन है उनको आप पछाड़ सकते हैं युद्ध मैदान में, बट अगर कोई अपना है वो आपको कब काट के भी चला जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। ये बहुत डेंजरस होता है। हाँ, हो सकता है अपनेपन के मास्क में कोई ऐसा है सच में। अगर आप इस पर्सन के मन में इतना शक है तो हो सकता है थोड़ा बहुत ये टटोल के दिखिए आप भी। डियर आर्कएंजल माइकल, मैं पूछना चाहती हूँ जो भी पर्सन मेरे दर्शकों के दिल दिमाग में है, इनका नेक्स्ट एक्शन टूवर्ड्स मेरे दर्शक क्या है। आर्कएंजल माइकल, मैं जानना चाहती हूँ जो भी पर्सन मेरे दर्शकों के दिल दिमाग में है, उनका नेक्स्ट एक्शन टूवर्ड्स माई व्यूअर्स क्या है। प्लीज गाइड मी। ये पर्सन वैल्यू तो बहुत करते गाइस, देंगे अपने लाइफ में एक आपको एक सम्मानीय स्थान देंगे, रिस्पेक्टेबल स्थान देंगे ये पर्सन। क्योंकि 7 ऑफ सोर्ड्स चिटिंग के एनर्जी आने के बाद इस पर्सन के मन में आपके लिए इतना सम्मान है तो इनको ऐसा लगता है कि कोई आपको भड़का रहा है। ये अच्छे से शफल ही नहीं हुए, मैं एक बार अच्छे से करती हूँ। इनको शफलिंग के लिए इन कार्ड को टाइम लगता है, बट ये बहुत करेक्ट प्रेडिक्शन देते हैं। क्या है इनका एक्शन? जो थ्रो ऑफ वैंड्स की एनर्जी थी वो आपके पास आने की एनर्जी थी डिवाइन टाइम पे। क्या है इनका नेक्स्ट एक्शन? प्लीज गाइड मी आर्कएंजल माइकल। जी, ये मैनिफेस्ट तो कर रहे हैं आपको बहुत ज़्यादा। जगलिंग, ये पर्सन जगल कर रहे हैं आपको लेके, बहुत ज़्यादा जगल कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। 10 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, झगड़े होंगे गाइस आपके आगे भी। अगर आपके लाइफ में 2-2 सीनियरों चल रहे ना, मुझे लगता है इसी को लेके झगड़े होंगे। या तो आपके लाइफ में है या तो इनके लाइफ में है। हो सकता है इनके लाइफ में ऑप्शंस है और आपको मतलब ये शायद आपके सामने आ चुकी है। एस ऑफ सोर्ड्स एंड देन 7 ऑफ कप था, तो इसीलिए आपने इनको डिटैच किया हो। ऐसे भी हो सकता है। पेज ऑफ फैंस, बट एक एक्शन लेते हुए दिख रहे। हाँ, ये अगर 2-2 सिनेरियो चलेंगे तो मुझे लगता है आप भी इनको छोड़ेंगे नहीं। मतलब झगड़ा होगा, फिर ये एंडिंग पेन सॉरो दिख रहा है यहाँ पे, बट एक शुरुआत भी होती हुई दिख रही है मुझे। क्लेरिफाई करेंगे और समझ में आ जाएगा। 4 ऑफ फैंस, क्या ऑलरेडी मैरिड है क्या आप? और आप दोनों के मैरिज रिलेशनशिप में काफ़ी सारे लोग हैं, ऑप्शंस है, ये भी बात है। बट किंग ऑफ कप नहीं, नाइट ऑफ कप, ये पर्सन आपको प्रपोज तो करेंगे, आप इनके लिए विक्ट्री होगा। इस आगे भी थोड़े झगड़े रहेंगे आप दोनों में। ऐसा लगेगा कि बहुत ज़्यादा धोखा हुआ है, बिट्रे हुआ है। इनको भी लग सकता है, आपको भी लग सकता है। पेज ऑफ कप, जी माफ़ी मांगेंगे ये आपसे।
हो सकता है इस पर्सन के खुद के लाइफ में एक से ज़्यादा ऑप्शन हो और आपको क्लैरिटी नहीं थी, बट करंट एनर्जी में है, क्लैरिटी देने की एनर्जी है। क्लैरिटी के बाद थोड़ा बहुत रिश्ता सुधरता हुआ मुझे दिख रहा था। क्यों ना पेंटेकल्स की एनर्जी क्यों है एंजल? जनरल कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, इसको आपको जनरल कलेक्टिव के आधार पर ही लेना है जी। या तो आप दोनों ऑलरेडी मैरिड हैं और आप दोनों की रिलेशनशिप में कुछ ऐसा था जहाँ पे किसी एक का ट्रस्ट तो बहुत बुरी तरीके से टूटा है, किसी एक ने बहुत चीटिंग की है, बट फ्यूचर में मुझे दिख रहा है कि ये रिलेशनशिप स्टेबिलिटी की ओर जाता हुआ दिख रहा है। मैरिड नहीं भी है तब भी बात सेम है कि आप दोनों में से किसी एक ने किसी एक का भरोसा तोड़ा है। बहुत सारे लोग आप दोनों की रिलेशनशिप में है, उन्होंने काफ़ी सारे बातें की हैं यहाँ पे। हो सकता है आपका रिलेशनशिप ख़राब हो, आप दोनों में प्यार ना बने, आप दोनों में झगड़े रहे, इसीलिए मुझे लगता है कोई स्पेल जैसा कुछ किया हो। मैजिशियन की एनर्जी क्यों है आर्कएंजल माइकल? हाँ, रिश्ता टूटे इसीलिए कोई मैनिफेस्ट कर रहा है। मुझे लगता है कोई आपके सराउंडिंग ही कोई आपका आस्तीन का सांप है जो चाहता है कि आपका रिश्ता खराब हो। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बोला कि आप थोड़ा टटोलिए कि ऐसा कौन है जो अपनेपन का मास्क लगाए बैठा है और आप मन ही मन आपके लिए सुबह से उठकर रात के सोने तक शायद कोई गलत मैनिफेस्ट कर रहा है आपको लेकर। आप दोनों में सेपरेशन आ जाए, आप दोनों का रिश्ता खराब हो जाए, इसीलिए कोई लगातार मैनिफेस्ट कर रहा है आगे भी, और हो सकता है कुछ हद तक सक्सेसफुल भी हो जाए, क्योंकि आगे 10 ऑफ सोर्ड्स एंड देन 5 ऑफ सोर्ड्स है। तो आप पेंटेकल्स की एनर्जी क्यों है एंजल? जी, तो दो सिनेरियो, दो सिचुएशंस मुझे बार बार लग रही है, बट ये टावर मोमेंट रहेगा और या तो किसी का रिश्ता सेपरेट हो जाएगा, कोई यहाँ से चला जाएगा इस रिलेशनशिप से छोड़कर, या फिर ये टावर मोमेंट होने के बाद में यहाँ पे ना एक और डेस्क पे पूछ ही लेती हूँ, ये टावर मोमेंट कैसे जाएगा? ये अगर फ्यूचर में टावर मोमेंट आता है तो ये कैसे जाएगा? प्लीज़ गाइड मी आर्कएंजल माइकल। यहाँ पे एक कार्ड आया है स्ट्रेंथ। जी, आपको बहुत समझदारी से, विजडम से काम लेना पड़ेगा, आपको स्ट्रांग बनना पड़ेगा। जी, किसी के मैनिफेस्टेशन स्ट्रांग होगी शायद। यहाँ पे कोई एक तो जाएगा इस रिलेशनशिप से, या तो आप खुद ही चले जाएंगे या तो ये पर्सन जाने के लिए मजबूर हो जाएंगे, ऐसा कुछ होगा फ्यूचर में दिख रहा है। देखिए टावर को टावर ही क्लेरिफाई कर रहा है। एट ऑफ कप इस टेक से कोई जाएगा इस रिलेशनशिप से, और ये मुझे आपकी एनर्जी लग रही है, क्योंकि यहाँ भी कोई लगातार कोशिश कर रहा है आपके रिश्ते को, किसी की नज़र लगी है और कोई ये रिश्ता ख़राब हो इसलिए बार बार कोशिश कर रहा है। हालांकि ये रिश्ता डेस्टाइन है, हो सकता है टेम्पररी ये सेपरेशन हो, बट बाद में ये पर्सन जितने क्विकली चले जाएंगे आपको छोड़कर, उतने क्विकली आ भी जाएंगे, क्योंकि आप दोनों का रिश्ता मुझे डेस्टाइन लगता है। 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, अगर मैरिड है तब तो ये इतने आसानी से नहीं छोड़ पाएंगे आपको, बट ये देखिए 10 ऑफ सोर्ड्स को 10 ऑफ सोर्ड्स से क्लैरिफाई कर रहा है। पेन बहुत मिलेगा गाइज आपको, पेन दर्द बहुत मिलने वाला है, बट अच्छी बात क्या है पता है? शायद आपको पेन को झेलने की आदत हो गई है। द वर्ल्ड, कुछ कर्मा था, कुछ कार्मिक साइकिल आपका एंड हो रहा है। इस पर्सन के साथ जो कुछ भी नेगेटिव कर्मा था शायद वो एंड हो जाएगा। उसके बाद मुझे एक नई शुरुआत दिख रही है। 10 ऑफ सोर्ड्स के बाद मुझे एक नई शुरुआत दिख रही है, इस रिश्ते में होगी, और ये रिश्ता धीरे धीरे बढ़ेगा किस ओर? सन की ओर। कोई कुछ कर भी रहा है तो इसका टेम्पररी इफेक्ट शायद आपके रिलेशनशिप में आगे हो, टेम्पररी सेपरेशन हो, ये पर्सन कुछ टाइम के लिए आपको छोड़ के चले जाएंगे, बट इससे इनके चले जाने से ही क्या होगा कि शायद हो सकता है आपका जो कुछ भी
कर्मा बचा था वो ख़त्म होने के बाद फिर से इस रिलेशनशिप में शुरुआत होगी। इस पर्सन के ओर से ही एक्शन आपके ओर आती हुई दिख रही है और इस वक्त ये पर्सन आपको सन की एनर्जी देंगे। सन का कार्ड डेक का सबसे अच्छा कार्ड होता है। फाइव ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? मैं और डेक उठाती थी इसलिए आर्कएंजल माइकल ने ना इसी डेक से 4-5 कार्ड मुझे पटका के दिए। चलो इसे पे आप बोलो लोगों को। फाइव ऑफ सोर्स जी, कम्युनिकेशन कुछ ऐसा हो सकता है, कोई कम्युनिकेशन में मैनिपुलेट कर सकता है किसी को, झगड़े हो सकते हैं। ये एक एनर्जी एक ऐसे आई है। झगड़ों की वजह ये भी हो सकता है कि किसी को काम को लेकर दूर जाना पड़े, वर्क हो, जॉब कहीं दूर लग रहा हो, ये भी बात हो सकती है। इक्वल गिव एंड टेक आपको रिश्ते में नहीं मिलेगा। इस पर्सन की ओर से वो एक्शन नहीं मिलेंगे जो ये पर्सन इस वक्त आपको कमेंट कर रहे हैं, आपको बोल रहे हैं कि मैं ये करूँगा वो करूँगा। फ्यूचर में शायद इनसे आपको वो एक्शन नहीं मिलेगा, तो मुझे लगता है कि हो सकता है इस बात को लेके झगड़े हो सकते हैं। बट जो कोई भी है बात, आप बहुत कॉन्फिडेंटली डील करेंगे। आप तो अपने लिए इक्वल गिव एंड टेक इस रिलेशनशिप में लेके रहेंगे, चाहे झगड़ा करना पड़े, कुछ करना पड़े। नतीजा इसका ये होता दिख रहा है कि आपके रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक आ जाएगा। 8 की एनर्जी बहुत आई है। 8 की एनर्जी वहाँ पे करंट एनर्जी में 7 की एनर्जी थी, इतने नहीं लूंगी एंजल्स। पेज ऑफ फैंड्स की एनर्जी क्यों है आर्कएंजल माइकल? प्लीज गाइड में। नहीं, वो तो ज़्यादा ही दे रहे, हो सकता है मैसेज है किसी के लिए। थर्ड पार्टी बॉटम ऑफ द डेक इस डेक के लिए। थर्ड पार्टी की वजह से बहुत सारे ट्रस्ट इशू, एंजाइटी है। इस पर्सन के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है गाइस, और इन्होंने पूरी तरीके से थर्ड पार्टी को छोड़ा तो नहीं है, और शायद यही टावर मोमेंट आपको लग रहा है। थर्ड पार्टी की ओर से कोशिश हो रही है कि आपका रिश्ता खराब हो जाए, आपकी हेल्थ खराब हो जाए। कोई आपके हेल्थ पे काम कर रहा है, कोई आपका रिश्ता बिगाड़ने पे तुला है, कोई आप दोनों में लगातार झगड़े लगाने की कोशिश कर रहा है। हाँ, बहुत स्ट्रेस, आइसोलेट होंगे आप, अकेले पड़ जाएंगे। इस रिश्ते ने जो कुछ भी आपको दिया है ना, 9 ऑफ सोर्स, 10 ऑफ सोर्स, 10 ऑफ सोर्स 2 बार आ रहा है। इस रिश्ते ने आपको अब तक भी धोखा ही दिया है, बिट्रे हुआ है, आपके साथ गलत हो रहा है, आपके विश्वास के साथ खेला जा रहा है, बार बार आपका विश्वास तोड़ा जा रहा है। शायद आगे भी ये हो। और इस चीज़ के लिए मुझे लगता है आपको बहुत सारे ट्रस्ट इशू इस पर्सन को लेके होने वाले हैं। एंजाइटी रहेंगी आप, स्लीपलेस नाइट रहेंगे आपकी, हेल्थ इशू आपके मुझे होते हुए दिख रहे हैं। बट यहाँ पे जैसे आइसोलेशन मोड में आप जाएंगे, शायद कुछ आपको रियलाइज़ होगा, आपको शायद ऐसा सॉल्यूशन मिल जाएगा कि आपको ये जो रास्ते में जो सांप पड़े हैं, इनको किस तरह से हटाना है। जिन्होंने आपके रास्ते में इतने पत्थर, इतनी मुश्किलें, इतनी मुसीबतें पैदा कर दी है, इनको आपको किस तरह से हटाना है, इसका आपको शायद कुछ नॉलेज, कुछ सॉल्यूशन मिल जाएगा और आप उस पर लग जाएंगे। हो सकता है आप कुछ नया काम शुरू करें, किसी के साथ पार्टनरशिप शुरू करें। उसमें यहाँ पे भी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, इसके ठीक नीचे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, वहाँ पे मुझे आप सक्सेसफुल होते हुए दिख रहे हैं, वहाँ पे मुझे अबेंडेंट होते हुए दिख रहे हैं। और शायद हो सकता है रिलेशनशिप को लेकर आपके हाथ में कुछ ऐसा सॉल्यूशन आ जाए, कुछ ऐसी की आपको मिल जाए, जिससे हो सकता है कि जिस रिलेशनशिप में आपने अपनी वैल्यू, रिस्पेक्ट खोई थी, वो आपको वापस मिल जाए और आप वापस अपने एम्प्रेस एनर्जी को पा ले। फॉर ऑफ फैंस की एनर्जी क्यों है एंजल? आपके किड्स है, आपके बच्चे हैं, आप इनके बच्चों की माँ है या तो पापा है। जी, फोर ऑफ फैंस जी, आप बहुत खोजबीन तो बहुत करेंगे, या तो ये पर्सन आपको बहुत स्टॉक करेंगे, ड्यूअल माइंडसेट में है। अगर ये पर्सन आपको छोड़ के तो चले गए हैं, अकेले झगड़ा करके चले गए हैं, धोखा दे के चले गए हैं, कुछ ऐसा करेंगे ये पर्सन। इसके बाद ये पर्सन क्या करेंगे ना जी, आपको स्टॉक करेंगे। फिर इनको समझ में नहीं आएगा कि आपको अप्रोच किस तरह से करेंगे, क्योंकि
दिल तो तोड़ के जाते। ये पर्सन कंफ्यूज बहुत रहते, डिसीजन नहीं ले पाते, किसी के बातों में आ जाते ये पर्सन। मुझे लगता है ये जो डेविल की एनर्जी ना आपके दोनों के ऊपर कोई कर रहा है, इस रिलेशनशिप को ऐसे ऐसे कोई मैनिपुलेट कर रहा है कि जैसे कि कोई फॉर्म डिसीजन ही न ले पाए। एक दूसरे को लेके इनके मन में काफ़ी सारा शक ही रहे, ट्रस्ट इशू रहे, झगड़े रहे, ये रिश्ता खराब रहे, इनमें बॉन्डिंग न बने, ऐसा कोई मैनिफेस्ट शायद कर रहा है। बट इस पर्सन जो आपने, शायद आपको इस बात का इंट्यूशन हो चुका है, हर्मिट की एनर्जी देखने के बाद शायद आपको पता है। फिर आप क्या करेंगे ना, आप ज़्यादा एनर्जी इस पर्सन के ऊपर आप वेस्ट नहीं करेंगे, आप अपने काम के ऊपर अपने ऊपर फोकस करेंगे। अब जिस तरह से आप फेमस हो रहे हैं, यहाँ पे अगेन स्टार की एनर्जी आई है, जिस तरह से आप फेमस हो रहे हैं, जिस तरह से आप अपने आप को ग्रो कर रहे हैं, तो ये अगर आपसे दूर रहेंगे ये पर्सन, तो दूर रह के पर्सन आपको बहुत स्टॉक करने वाले हैं। हो सकता है ये पर्सन आपको फिर से प्रपोज करे, ये आपको जस्टिस देना चाहते हैं। इन्होंने जो कुछ भी आपके साथ गलत किया था तो उसका भुगतान ये पर्सन करना चाहते हैं। बट ये शायद समझेंगे नहीं कि इनको किस तरह से आपसे जुड़ना है। ये आपको ब्लॉक किया है, कुछ भी किया है, बट ये स्टॉक करने के बहुत सारे जरिए होते हैं गाइस। इंफॉर्मेशन ये पर्सन निकालेंगे और मुझे लगता है कहीं से आप भी इस पर्सन की सारी खबर रखेंगे। सेवन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है एंजल? सेवन ऑफ पेंटिकल को सेवन ऑफ पेंटिकल्स ने ही क्लेरिफाई किया है। ये पर्सन एफर्ट डालेंगे धीमे धीमे करके, अपने एक बोलते हैं ना कि एफर्ट डालेंगे ताकि इस रिश्ते में ये अबंडेंस आए, ये फ्रूटफुल ये रिजल्ट आए। नाइट ऑफ कप की एनर्जी क्यों है एंजल? नाइट ऑफ कप को क्लेरिफाई कर रहा है यहाँ पे एट ऑफ कप एंड सिक्स ऑफ वैंड्स। डेफिनेटली ये पर्सन आपको छोड़ के जा चुके हैं और फ्यूचर में जो छोड़ के गया है, या तो आपने वॉकआउट किया था इस पर्सन से, तो ये पर्सन आपको प्रपोज करेंगे। आप इनके लिए विक्ट्री हो। सिक्स ऑफ फैंड्स यहाँ पे 2 बार आया है। आप इनके लिए विक्ट्री हो। ये विक्ट्री मत बिल्कुल घोड़े पे बैठ के आपके टूवर्ड्स आ रहे हैं, क्योंकि आप जैसे इनके लिए प्रॉपर्टी बन चुके हो और ये आपको पाके ही रहेंगे। फिर तो मैं भी मान जाऊंगी, इतने मुश्किल होने के बाद भी अगर ये पर्सन आपसे इस तरह से रिकंसाइल होते मानते, तो मुश्किल हर रिलेशनशिप में रहता है, बट ये जो रहती ना जिद कि जैसे आपको पाके रहेंगे, ये होना ज़रूरी होता है। मैजिशियन की एनर्जी आई है गाइज यहाँ पे। सिक्स ऑफ वैंड्स मैनिफेस्ट तो बहुत करेंगे ये पर्सन। हालांकि आसान तो नहीं है, बहुत सारा बर्डन रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत सारा बोझ कैरी करके जाएंगे ये पर्सन आगे भी। इनको बैलेंस करना खुद को, रिलेशनशिप को, आपको, इनके लिए इतना आसान नहीं है, बट ये पर्सन करेंगे। इस पर्सन के ऊपर काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, इस पर्सन के लाइफ में काफ़ी सारे लोग इन्वॉल्व है। ऐसा नहीं इनको उनको भी संभालना है और आपको भी नहीं जाने देना है। और ऐसे में इस पर्सन के लिए ये सिचुएशन सच में एक बर्डन कैरी करने वाली हो जाती है, बट इसके बाद भी ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट करेंगे दिन रात। शायद इनके मैनिफेस्टेशन सक्सेसफुल भी हो जाए और आपका और उनका एक शादी बन जाए। अगर मैरिड नहीं तो शादी बन जाए, और अगर आप मैरिड हैं तो उस रिश्ते में सुधार आ जाए। ये ऑप्शन जो लेके बार बार चलते हैं, शायद ये ऐसा सोल्यूशन मिल जाए कि ये ऑप्शन उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो जाए और आप भी हर्ट ना हो और आपके लिए भी एक ये रिलेशनशिप अच्छा दे पाए। तो चलिए गाइज, इनका नेक्स्ट एक्शन तो मैंने देख लिया है। अब इनकी ऐसी क्या हिडन फीलिंग है जो आपको कह नहीं पाते। अब इतने एनर्जी निकालने के बाद तो हिडन फीलिंग तो जाननी जरूरी है गाइज। ये अगर कहीं और मैरिड है तो इनके लिए वो बात ही अलग हो जाती है, बट इनको आपको जानने नहीं देना है। आप इनकी जिद बन चुके हो शायद। आपको तो नहीं लेट गो करेंगे, आपको छोड़ेंगे नहीं है। चलिए आर्कएंजल माइकल प्लीज गाइड मी। जो भी दर्शक की वीडियो देख रहे हैं, इनके पर्सन की हिडन फीलिंग उनके लिए क्या है। ओके, इट वॉज माई फॉल्ट,
बट आई ब्लेम यू। अच्छा जी, इन्होंने ये किया है क्या, इसलिए आप इन पे इतना गुस्सा है। आई एम बिकमिंग अ बेटर पर्सन। जी आपको ये बोल रहे, ये अच्छा बन के दिखाएंगे। आई कांट लिसन टू सॉन्ग्स दैट रिमाइंड मी यू। अच्छा, कुछ सॉन्ग से रिलेटेड कुछ आपकी यादें जुड़ी है। अब वापिस अगर वो सॉन्ग बजता है तो वो सुन नहीं पाते, क्योंकि इनको आपकी बहुत याद आती है। आई वॉज इन लव विथ यू। जी हाँ, ये आपसे प्यार करते थे, तो क्या आप नहीं करते। आई एम स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड आवर कनेक्शन। अच्छा जी, ये समझने लगे आपके साथ इनका क्या कनेक्शन है। आई वॉन्डर इफ़ यू आर हैप्पी विदाउट मी। अच्छा जी, ये नोटिस कर रहे हैं आजकल इनके बगैर आप खुश रहे हो। अच्छा जी, ये अभी भी प्यार कर रहे हैं। मैंने यही बोला था ना कि आप नहीं करते, नहीं अभी कर रहे हैं। ये नोटिस कर रहे हैं कि आप इनके बगैर आजकल खुश रह रहे हो, इसीलिए इनको ट्रस्ट इशू हो रहे हैं। आपके लाइफ में कोई आया है। आई विश आई कुड टेक माई वर्ड्स। अच्छा, इन्होंने कुछ हार्श वर्ड आपको बोले हैं, आपका दिल दुखाया है। द टाइमिंग जस्ट वॉज नॉट राइट फॉर अस। अच्छा जी, ये जो टाइम चल रहा है इसमें कुछ दिक्कतें आ रही हैं, ये आपके लिए ठीक नहीं है। आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू। अच्छा, ये छोड़ के अभी गए हैं ना आपको, फिर भी आपके बारे में सोचते ही रह जा रहे हैं। आई कुडंट लेट यू गेट क्लोज टू मी। अच्छा, ये आपको नहीं लेट गो कर पाएंगे, आप चाहिए इनको लाइफ में। आई फील यू इवन दो वी आर अपार्ट। मैंने बोला ना, आप दोनों एक दूसरे से जुदा है, बट ये आपके बारे में सोचते 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 जा रहे हैं जी। और आपकी याद ना इसलिए काम बहुत कर रहे हैं, बहुत काम कर रहे हैं, बट फिर भी आप तो इनके दिल दिमाग में 2400 घंटे चलते हैं जी। तो ये थी गाइस इनकी हिडन फीलिंग। अब एंजल आपके लिए क्या गाइडेंस देते हैं, बोलते हैं। आर्कएंजल माइकल, द एंजल्स प्लीज गाइड मी। जो दर्शक वीडियो देख रहे उनके लिए आप क्या गाइडेंस। अच्छा जी, ट्रस्ट कीजिए, पहला गाइडेंस बोल रहे हैं एंजल, कनेक्ट होगी एनर्जी हमसे जी। नो नीड टू वरी। एंजल बोल रहे आप भरोसा रखिए जी, डिवाइन पे, खुद पे, पर्सन पे भी थोड़ा बहुत भरोसा कर ही लीजिए, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यस, 2 बार ये आ चुका है यहाँ पे। नो नीड टू वरी, तो मैं इसमें कैलकुलेट करती हूँ। विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स, हो सकता है 7 to 8 मंथ या फिर वीक में आपका रिश्ता अच्छा हो जाए। इन द नियर फ्यूचर जी, अपॉर्चुनिटी है। इन द नियर फ्यूचर अपॉर्चुनिटी है। नियर फ्यूचर 7 to 8 वीक और मंथ का टाइम है। वैसे 6 की भी एनर्जी आई थी, 6 ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ वैंड्स 2 बार आया था। वेट कीजिए थोड़ा जी। ज़रूरत पड़े तो लोगों की हेल्प लीजिए, कंसल्टेशन लीजिए, गाइडेंस लीजिए। फॉरगिवनेस, अगर इनसे गलती हुई है गाइस, इनको माफ़ कर दीजिए। यह है एंजल की आपके लिए गाइडेंस। तो गाइस, रीडिंग कैसी लगी डेफिनेटली बोलना। जो लोग पहले दिन से जुड़े हैं सभी लोगों का दिल से बहुत टू वेलकम टू फैमिली। इसी तरह से जुड़े रहिए, बने रहिए। ईश्वर आप सभी का कल्याण करे, आप सबको खुश रखे, इसी कामना के साथ अब मैं रुकती हूँ। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।